देखिए, सतत विकास के कुछ सम्मेलन हुए, यानी पर्यावरण को संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कुछ विषय में देखें तो इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए गए जो पर्यावरण संरक्षण पर क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए, पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, यानी पृथ्वी है और उसके चारों ओर जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है, यानी हमारी पृथ्वी और हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है उनके मध्य क्या बना रहे, संतुलन बना रहे। यानी ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर इस प्रकार की अपन क्रियाएं करें, प्रतिक्रियाएं करें या मानव के द्वारा ऐसी क्रियाएं की जाएं जिससे पर्यावरण को क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे। तो इसके लिए देखें तो जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो नगर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में देखें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये अपन ने अपने मानव भूगोल की 12वीं पाठ में पढ़ा था, पर्यावरण एवं समस्या एवं समाधान में भी, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। और इसमें देखें तो विकसित और विकासशील 178 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। यानी विकसित देशों के भी थे और विकासशील देशों के भी देखें तो लगभग 178 देशों के जो प्रतिनिधि थे, राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, वो इसमें भाग लिया। और इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है पहला सतत विकास का सम्मेलन। यानी कब हुआ था ये ध्यान में रखना है। तो ये पृथ्वी और हमारा जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन, यानी उसके मध्य, पृथ्वी और पर्यावरण के मध्य जो पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति है वो न बने, उसको स्थिति को, संतुलन को बनाए रखा जाए। और इसके लिए देखें तो 3 से 14 जून को हुआ था, ये अपन उसमें पढ़ा था, यानी जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इसमें देखें तो विकसित और विकासशील देशों के 178 देशों के जो प्रतिनिधि थे, यानी राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री, उन्होंने भाग लिया। और इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है अपना पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यानी छोटा प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पहला पर्यावरण विकास सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो यह हुआ का था जून 1992 में। यानी सम्मेलन का उद्देश्य भी उस समय भी अपन ने पढ़ा था कि हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो भी हानिकारक गैसें निकल रही हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनके उत्सर्जन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और इसके लिए इस सम्मेलन में देखें तो 178 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो भाग लिए थे। यानी पृथ्वी को बचाने के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए आयोजित किया गया था। और इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। या ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था ना, तो इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए एजेंडा 21, यानी इसी सम्मेलन में देखें तो एक एजेंडा या एक कार्यक्रम तय किया गया। एजेंडा मतलब एक कार्य सूची थी, वो रखी गई और इसको नाम क्या दिया गया, एजेंडा 21 दिया गया। यानी 2000 के बाद देखें जो समय आएगा, 2000 के बाद जो 21वीं शताब्दी जिसको अपन कह सकते हैं, उस समय को ध्यान में रखते हुए, यानी आने वाले समय की जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो सम्मेलन हुआ उसमें एक एजेंडा 21 तैयार किया गया था। यानी इसको नाम दे दिया एजेंडा 21। एजेंडे का मतलब इसमें कार्य सूची, विषय सूची कौन कौन से रखे गए थे उसको ध्यान में रखते हुए एजेंडा 21 ये तैयार किया गया था। तो देखिए यह एक विस्तृत दस्तावेज है, यानी एक बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज है जिसके अंतर्गत देखें तो 21वीं सदी तथा उसके पश्चात पर्यावरण से संबंधित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के साथ ही टिकाऊ विकास संबंधी समस्याओं के निदान पर भी प्रकाश डाला गया। यानी एक बड़ा विस्तृत दस्तावेज जिसमें तैयार किया गया और जिसके अंतर्गत देखिए एजेंडा की सब आने वाला जो समय है 2000 के बाद का जो समय, उस 21वीं सदी को ध्यान में रखते और उसके पश्चात पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो हानिकारक गैसें उत्पन्न कर रहे विकसित देश हो, चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, तो उनमें जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही उनका समाधान किया जाए। इसके साथ साथ टिकाऊ विकास जो भी अपन ने पढ़ा, जिसको सतत पोषणीय विकास, सैधारणीय विकास या स्थायी विकास कहते, तो उसको ध्यान में रखते हुए यानी इस प्रकार का विकास किया जाए। और संबंधी जो समस्याएं उनके निदान, निदान क्या होता है, उनका हल करना, इस पर प्रकाश डाला गया। प्रकाश डालने का मतलब इस पर इसमें विचार विमर्श किया गया, इन देशों के प्रतिनिधि इसमें
एक सहमति बनी कि इस प्रकार के कार्यक्रम विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपने स्तर पर इस प्रकार के प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो ये पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग है या पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहे हैं, उन समस्याओं में किस प्रकार क्या ला जा सके, कमी लाई जा सके, या जो ग्रीन हाउस गैसें, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो ये हैं, उन गैसों के उत्सर्जन पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो ये था एजेंडा 21। कई बार छोटा प्रश्न आता है कि एजेंडा 21 या कार्यक्रम 21 से क्या था, स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का 1 नंबर का। तो यह एक विस्तृत दस्तावेज, बहुत अच्छे से याद कर रहा है, यानी कि दस्तावेज एक रिपोर्ट तैयार की गई थी इसमें। जो ये सम्मेलन हुआ था जून 1992 में पड़ा अपने ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, और जिसके अंतर्गत देखें तो 21वीं सदी यानी 2000 के बाद का जो समय था, उसमें उसके पश्चात देखें तो पर्यावरण से संबंधित जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं, उनके साथ साथ देखें टिकाऊ विकास यानी स्थिर विकास है, और उनसे संबंधित जो समस्याएं, उनका निदान क्या होता है, उनको हल करें, इस पर प्रकाश डाला गया था। एक रिपोर्ट इसमें तैयार की गई थी। उसके बाद देखिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इसमें इतना ही याद रखना है आपको कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो ये जून 1997 में हुआ था, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क। उसके बाद देखिए तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था अगस्त 2002 में, और ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये देखें तो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यानी अफ्रीका की राजधानी नहीं है, प्रिटोरिया राजधानी, बड़ा शहर अफ्रीका का, देर का किताब में। और इसका मुख्य विषय देखें तो सतत पोषणीय विकास, तथा जिसके कारण इससे सतत पोषणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। यानी इसमें मुख्य जो सहमति बनी वो ये थी, सतत पोषणीय विकास यानी इस प्रकार का विकास किया जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा कर रखा जा सके, इसलिए इसको सतत पोषणीय विकास या सतत पोषणीय विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ था अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से, जितना याद रखना है। कब हुआ था, अगस्त 2002 में हुआ था, और इसका मुख्य विषय था सतत पोषणीय विकास, यानी इस प्रकार का विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी भी संसाधनों काम में ले और आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों को काम में ले, इसलिए इसको सतत पोषणीय विश्व शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 सम्मेलन याद रखने। उसके बाद देखिए अंतिम अपना पाठ का सतत विकास के उपाय, यानी भारत में सतत विकास के उपाय, यानी बाद में और सम्मेलन हुए, आने वाली पीढ़ी के ध्यान में रखते हुए विश्व के अनेक देशों ने इस पर प्रयास किया कि किस प्रकार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसको किस प्रकार से ध्यान में दिया जाए। मतलब विकास तो किया जाए, लेकिन जो विकास के साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसें हैं या उनका जो उत्सर्जन हो रहा है, उनके उस पर किस प्रकार से क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, उसमें कमी लाई जाए। तो देखिए भारत में सतत विकास के उपाय या सतत विकास के उपाय, यानी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार 2 नंबर का आता है कि सतत विकास के कोई 4 उपाय बताइए, या भारत में सतत विकास के कोई 4 उपाय समझाइए। सतत विकास तो समझ में आ गया, पढ़ाई था आपने कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग करते हुए और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को इस प्रकार काम में ले कि संसाधनों को बचा कर रखा जा सके, उसको क्या कहते हैं, सतत विकास से कहते हैं। तो सतत विकास के लिए देखिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय देखिए, विकास से उत्पादन की वृद्धि हेतु विकास किया जाए, उत्पादन वृद्धि की जाए, और पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रसार करना। यानी विकास से उत्पादन वृद्धि करने हेतु पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी, यानी पर्यावरण के साथ मित्र प्रौद्योगिकी, यानी नई तकनीक तो अपनाई जाए, लेकिन पर्यावरण के साथ उसमें मित्रता अपनाई जाए, और इस प्रकार विकास और प्रसार किया जाए, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वे विकास भी करेंगे, उत्पादन भी करेंगे, उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि लगातार विकास नहीं करेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन विकास करें और उत्पादन वृद्धि करें, इसके साथ साथ पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी, यानी पर्यावरण के साथ मित्रता या ऐसी तकनीक काम में ली जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, उसमें विकास और प्रसार करना। दूसरा देखें, नवीन परियोजना की स्थापना से पूर्व, यानी कोई नई परियोजना अपन लगा रहे हैं तो पर्यावरणीय सुरक्षा है उसको ध्यान में रखें, पारिस्थितिक संतुलन को ध्यान में रखें, यानी पृथ्वी और पर्यावरण के मध्य किस प्रकार संतुलन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और आर्थिक दक्षता का उपयुक्त मापन कर लिया जाए। आर्थिक ना, जो भी आर्थिक इससे लाभ प्राप्त होगा, जो इसकी उपयुक्तता रहेगी, उसको अपन माप कर काम में लें। तीसरा देखें, पर्यावरण संरक्षण उत्पादन वृद्धि का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाए,
और उत्पादन में वृद्धि का विकेंद्रीकरण किया जाए। उत्पादन में वृद्धि करें, विकेंद्रीकरण क्या होता है? संसाधनों का बंटवारा करना, यानी एक जगह योजनाएं सारी केंद्रित नहीं की जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। तो पर्यावरण संरक्षण हो और उत्पादन वृद्धि का विकेंद्रीकरण किया जाए। चौथा देखें, पर्यावरण अवनयन रोकने तो कठोर कानून बने। अवनयन क्या होता है? यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए सरकार कठोर कानून बने और उनकी कठोरता से पालना की जाए। यानी सरकार उसके लिए कठोर क्या बनाई जाए? नियम बनाए जाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। पांचवा उपाय देखें, जन सहभागिता को देखें तो पर्यावरणीय कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाए। जन सहभागिता क्या होती है? यानी लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हो जिससे पर्यावरण के प्रति वो जागरूक हो और पर्यावरण के संरक्षण पर क्या दें? ध्यान दें। यानी उसको समझाया जाए लोगों को किस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। छठा उपाय देखें, सरकार देखें। नौकरशाही क्या होती है? जो सरकार के कर्मचारी हैं, मीडिया जैसे अखबार है, टेलीविजन है, या गैर सरकारी संगठन है जो एनजीओ वगैरह हैं जैसे स्काउट वगैरह हैं, उन संगठनों की प्रभावी यानी महत्वपूर्ण और रचनात्मक यानी एक निर्माणकारी एक अच्छी भूमिका बढ़ाई जाए। तो ये सब लोग अगर इस प्रकार के उपाय करेंगे तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो संरक्षण हानि पहुंच रही है, उसको बचाया जा सकता है। तो ये हैं सतत विकास के उपाय। इसी के साथ देखें तो अपना 22वां पाठ पूरा होता है। भारत में नियोजन और सतत विकास से जो अपन ने पढ़ा था 21वां और 22वां, जो चौथी यूनिट थी, उसमें 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो ये सतत विकास के कोई 4 उपाय अच्छे से याद करना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न आता है केवल कि सतत विकास के कोई 4 उपाय लिखिए या भारत में सतत विकास के 4 उपाय बताइए। तो कोई भी विकास उत्पादन करें तो उसमें पर्यावरण मित्र यानी पर्यावरण को मित्र अपनाते हुए ऐसी नई प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार करें। नई परियोजना की स्थापना करें तो पर्यावरण को सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक दक्षता, इसका मापन उसको उचित ढंग से समझ कर किया जाए। पर्यावरण संरक्षण उत्पादन वृद्धि है उसका विकेंद्रीकरण, उसको बंटवारा किया जाए। पर्यावरण के अवनयन यानी नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए कठोर कानून बने, उनकी कठोरता से पालन हो। जन सहभागिता, इन लोगों की भागीदारी में पर्यावरणीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। सरकार है, नौकरशाही कर्मचारी हैं, मीडिया है, गैर सरकारी संगठन है, उनकी भी प्रभावी और रचनात्मक क्या हो? भूमिका हो। तो इस प्रकार अगर करेंगे तो सतत विकास को आसानी से वो अपनाया जा सकता है या किया जा सकता है। तो ये अपना 22वां पाठ इसके साथ समाप्त होता है।